एक शहर में एक बूढ़ा किसान रहता था। हर साल की तरह इस बार भी वो किसान आलू की खेती करना चाहता था, लेकिन उसका इकलौता बेटा किसी कारण से जेल में था। वो बूढ़ा किसान अब कमजोर हो चुका था और इसलिए उसने खेत जोतने का फैसला छोड़ दिया। उस बूढ़े किसान ने उदासी में अपने बेटे को, जो कि जेल में था, उसे खत लिखा। उसने खत में लिखा, बेटा अशोक, वैसे तो हर साल की तरह इस बार भी मैं खेत में आलू की खेती करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि खेत जोतेगा कौन, क्योंकि इस बार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं खेती नहीं करूँगा। काश तुम यहाँ होते तो खेत जोतने में मेरी मदद कर सकते और हर साल की तरह इस बार भी हम मुनाफा कमा पाते। खैर, अब जब तुम जेल से वापस आओगे तो ही खेती करूँगा। तुम्हारी माँ की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं रहती और मैं चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकूँ। मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ होते तो मेरी मदद जरूर करते। खैर, अपना ख्याल रखना। मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाओगे। तुम्हारा पिता। 2 दिन बाद पिता को बेटे का खत आता है और उसमें सिर्फ ये लिखा था, पिताजी, भगवान के लिए खेत मत जोतना, क्योंकि खेत में कई बंदूकें और बारूद गड़ा पड़ा है। जैसे ही पिताजी को बेटे का ये खत मिला, उसके कुछ मिनटों बाद पुलिस आ गई और उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। अब पिता थोड़ा घबरा गया था और उसने अपने बेटे को जेल में एक और खत लिखा, बेटा, तुमने पहले खत में लिखा था कि खेत में बंदूकें और बारूद गड़ा है, लेकिन वहाँ तो पुलिस को कुछ नहीं मिला। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? बेटे ने अपने पिता को खत के जरिए जवाब दिया, पिताजी, वो मैंने पुलिस वालों के साथ एक छोटा सा मजाक किया था। अब आपका खेत तो पुलिस वालों ने जोत ही दिया है। अब आलू की फसल आसानी से हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा पिताजी, जेल में रहते हुए मैं आपकी इतनी ही मदद कर पाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी मैंने किसी अखबार में पढ़ी थी और मेरी हंसी रुकी नहीं। आप भी इसे फेसबुक या व्हाट्सएप पर इस फनी कहानी को शेयर कर दूसरों को हंसाएं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कीमती समय हमें देने के लिए शुक्रिया।